हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको बताएंगे प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका। प्रधानाचार्य प्रशासन की धुरी है। विद्यालय का सुप्रशासन प्रधानाचार्य की योग्यता पर निर्भर करता है। मतलब जो विद्यालय का जो पूरा उत्तरदायित्व है वो किस पर निर्भर करता है? प्रधानाचार्य की योग्यता पर निर्भर करता है। प्रधानाचार्य अपने कुशल नेतृत्व, व्यक्तित्व, अनुभव, योग्यता तथा कार्य क्षमता के द्वारा विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। मतलब प्रधानाचार्य जितना कुशल होगा, योग्य होगा, उसकी कार्य क्षमता जितनी अधिक होगी, तभी विद्यालय सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिए प्रधानाचार्य का योग्य कुशल होना आवश्यक है। वह विद्यालय में प्रधानाचार्य ही नहीं वरन प्रशासक के रूप में संगठनकर्ता, संयोजक, पर्यवेक्षक अथवा निरीक्षक है। तो प्रधानाचार्य क्या है? प्रशासन की धुरी है। प्रधानाचार्य अपने कुशल नेतृत्व, व्यक्तित्व, अनुभव, योग्यता तथा कार्य क्षमता के द्वारा विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य विद्यालय के साथ साथ समाज का भी नेता होता है। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। विद्यालय क्या है? समाज का एक लघु रूप होता है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज को विद्यालय को समाज के सन्निकट लाना एक नेता के रूप में प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है। क्योंकि जो विद्यालय है वो समाज का क्या है? लघु रूप है। और विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज को विद्यालय को समाज के निकट लाने का जो उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है? प्रधानाचार्य का होता है। प्रधानाचार्य ही वह कड़ी है जो विद्यालय के संचालन द्वारा समाज की आवश्यकताओं एवं मांगों की पूर्ति में सहायक होती है। प्रधानाचार्य अध्यापकों का अध्यापक होता है। वह शैक्षणिक कार्यों में अध्यापकों का मार्गदर्शन करता है। शिक्षण क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान कर शैक्षिक स्तर का उन्नयन करता है। मतलब जो शिक्षा से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं उनका भी समाधान कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है। ठीक है। और प्रधानाचार्य कैसा होना चाहिए? एक योग्य होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, उसके अंदर कार्य क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। वह एक संगठनकर्ता होना चाहिए, संयोजक होना चाहिए, पर्यवेक्षक की तरह कार्य करना चाहिए और समाज को विद्यालय को समाज के सन्निकट लाने का जो उत्तरदायित्व है, मतलब निकट लाने का जो उत्तरदायित्व है वो भी किसका है? एक प्रधानाचार्य का होता है। क्योंकि जो प्रधानाचार्य है वो प्रशासन की क्या है? धुरी है। प्रधानाचार्य अध्यापक का अध्यापक होता है। वह शिक्षण क्षेत्र से संबंधित समस्याएं होती हैं उनका निदान भी कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है। जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा ही विद्यालय और उसकी व्यवस्था तथा शिक्षण प्रशिक्षण का स्तर होगा। ठीक है। इसलिए प्रधानाचार्य को एक योग्य और कुशल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति या महत्व। विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति या महत्व को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। पहला क्या है? विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की केंद्रीय स्थिति। विद्यालय में प्रधानाचार्य ही केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर प्रशासक, कर्मचारी, अधिकारी, प्रबंधक, शिक्षक, शिक्षार्थी आदि समस्त विद्यालयी गतिविधियां चक्कर लगाती हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? प्रधानाचार्य है। और उसके चारों तरफ कौन कौन होते हैं? उसके प्रशासक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी होते हैं। वो सब क्या होते हैं? इसके चारों तरफ होते हैं। प्रधानाचार्य की केंद्रीय स्थिति के संबंध में श्री पी.सी. रैन ने लिखा है कि एक घड़ी में स्थान मुख्य स्प्रिंग का है। मुख्य स्प्रिंग कौन है? प्रधानाचार्य है। और मशीन में जो स्थान पहिए का है या जो स्थान पानी के जहाज में इंजन का है वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का है। ठीक है। मुख्य स्प्रिंग की तुलना किससे कराई गई है? प्रधानाचार्य से। मशीन में जो स्थान पहिए का है, पहिए की तुलना किससे कराई गई है? प्रधानाचार्य से। और जो स्थान पानी के जहाज में इंजन का होता है तो इंजन की तुलना किससे कराई गई? प्रधानाचार्य का। वही स्थान विद्यालय में किसका है? प्रधानाचार्य का है। तो प्रधानाचार्य क्या है? विद्यालय का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट क्या है? विद्यालयी नेता। प्रधानाचार्य एक नेता के समान होता है। एक नेता के रूप में अच्छा प्रधानाचार्य अच्छे विद्यालय का निर्माण करता है। वास्तव में सभी विद्यालयी क्रियाओं का मार्गदर्शक प्रधानाचार्य है। ठीक है। विद्यालय में जितना भी मार्गदर्शन करना होता है उसका पूरा उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है? प्रधानाचार्य के ऊपर। टी.पी. नन के शब्दों में एक राष्ट्र के विद्यालय उनके जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उनकी आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना, उनकी ऐतिहासिक निरंतरता बनाए रखना, उनकी भूतकालीन सफलताओं को सुरक्षित रखना और उनके भविष्य की गारंटी करना। प्रधानाचार्य विद्यालय की रीढ़ होता है। जिस प्रकार विद्यालय का अस्तित्व टिका होता है, जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरे शरीर को
टिका के रखती है, ठीक है, पूरे शरीर को टिका के रखती है, वैसे ही जो प्रधानाचार्य है वो विद्यालय की रीढ़ होता है। उसकी वजह से पूरा विद्यालय जो है वो टिका रहता है, विद्यालय का जो अस्तित्व है वो टिका रहता है, ठीक है। एक नेता के रूप में अध्यापकों का मार्गदर्शक बनकर शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाता है कौन? प्रधानाचार्य। शिक्षकों की शिक्षण क्षेत्र से संबंधित तथा अन्य शिक्षणेतर विद्यालय समस्याओं का समाधान कर वह अध्यापकों का मार्गदर्शन करता है। मतलब शिक्षण से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका भी समाधान कौन करता है? एक प्रधानाचार्य करता है, क्योंकि प्रधानाचार्य क्या है? विद्यालय की रीढ़ होता है। नेक्स्ट है संयोजक या एकीकरण का साधन। रायबर ने समायोजक के रूप में प्रधानाचार्य की स्थिति के संबंध में लिखा है कि प्रधानाचार्य एकीकरण के सूत्र में बांधने वाला ऐसा साधन है जो संपूर्ण प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखता है और उसके सर्वांगीण विकास की चेष्टा करता है। वह विद्यालय की गति का भी निर्धारण करता है। समस्त विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया को अस्त व्यस्त होने से बचाने के लिए प्रधानाचार्य विद्यालय एवं समाज के साथ समायोजन स्थापित करता है। विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया है उसको अस्त व्यस्त ना हो, जो विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया है वो अस्त व्यस्त ना हो, वो बिखर ना जाए, इसके लिए जो प्रधानाचार्य होता है वो विद्यालय और समाज में समन्वय स्थापित करता है, ठीक है, समायोजन स्थापित करता है। तथा विद्यालय के जो समस्त कार्यकर्ता होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, प्रबंधक आदि को एकीकरण मतलब क्या होता है? एक ही सूत्र में बांधने का, एक ही सूत्र में बांधने का जो उत्तरदायित्व होता है वो भी किसका होता है? एक प्रधानाचार्य को होता है, एक प्रधानाचार्य का होता है। नेक्स्ट है प्रेषक स्थान। प्रोफेसर बीसी रॉय के शब्दों में प्रधानाचार्य वास्तव में एक प्रेषक स्थान होता है। वह विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में संयोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। उसी के माध्यम से सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं या साधनों को भेजी जाती हैं, ठीक है। तो एक प्रेषक का काम करता है, सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है प्रधानाचार्य, क्योंकि उसी के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं में सूचनाएं भेजी जाती हैं। प्रधानाचार्य की स्थिति एक प्रेषक स्थान की होती है जहां से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसलिए बोला गया है कि जो प्रधानाचार्य है वो उसका स्थान कैसा है? प्रधानाचार्य का कार्य कैसा है? एक प्रेषक के रूप में है। प्रधानाचार्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। प्रधानाचार्य विद्यालय रूपी शरीर की आत्मा है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर अस्तित्वहीन है, उसी तरह प्रधानाध्यापक के बिना विद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। आत्मा की तुलना किससे कर दी गई है? प्रधानाध्यापक से, कि जैसे आत्मा के बिना शरीर अस्तित्वहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह जो प्रधानाध्यापक है उसके बिना विद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका पढ़ी और विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति या महत्व के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रधानाचार्य के गुण के बारे में पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।